हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ फैक्ट्स जो हमें ओबीज बनाते हैं, जो ज़िम्मेदार होते हैं हमारे वेट गेन के लिए, जिनको अगर हम ध्यान ना रखें तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमारा वेट लॉस नहीं होता, हमारा फैट लॉस नहीं होता है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, आप क्या कर सकते हो फैट लॉस करने के लिए। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपको अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं पहले फैक्टर से। पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। अगर हमारे पेरेंट्स ओबीज हैं तो हमारी भी 50 to 80% पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि आगे चलकर हम भी ओबीज होंगे। अगर किसी के पेरेंट्स में से मॉम या डैड दोनों में से कोई एक है तो पॉसिबिलिटी 50% होती है, और अगर दोनों है तो 80% पॉसिबिलिटी होती है कि आगे चलकर हम भी ओबीज होंगे। अगर किसी के पेरेंट्स ओबीज हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा एक हेल्दी वेट मेंटेन करे और ऐसे मील्स ले जिनकी वजह से उसका वेट ना बढ़े। ईटिंग क्विकली। अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज उसकी बॉडी में चली जाती हैं, तो इसीलिए उसका वेट गेन होता है। इसीलिए खाना हमेशा आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। स्लीपिंग पैटर्न। अगर हम लेट नाइट तक जगते हैं तो हमें रात में भूख लग जाती है, और अगर हमने दिन भर की पूरी कैलोरीज मेंटेन करी है, पूरी कैलोरीज ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अगर रात में हम खाते हैं तो वो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाती हैं, और वही सरप्लस कैलोरीज हमें वेट गेन करवाने का रीज़न बनती हैं। इसीलिए कभी आपका शिफ्ट चेंज हो रहा हो, आपको लेट नाइट जगना हो किसी भी वजह से, तो आप अपने दिन भर की कैलोरीज को थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए और रात में वही कैलोरीज आप कंज्यूम कर सकते हो, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। फूड चॉइसेस। काफ़ी बार हमारी फूड चॉइसेस ऐसी होती हैं जिसमें छोटे से पोर्शन में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जैसे फैटी फूड आइटम्स, फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड। ये सारे फूड आइटम्स कैलोरी डेंस होते हैं, और इनको अगर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी से बाहर खाते हैं तो हमारा डेफिनेटली वेट गेन होगा। इसीलिए हमेशा आपकी फूड चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें इतना ज़्यादा कैलोरीज ना हो, बल्कि न्यूट्रिशन ज़्यादा हो। ईटिंग आउटसाइड। जो लोग बाहर खाना खाते हैं उन्हें आपने देखा होगा वो जनरली ओबीज होते हैं। वो इसलिए कि बाहर सर्व किए गए पोर्शन जो होते हैं खाने के वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे आपने थाली अगर ऑर्डर की है तो थाली में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो आप सारे ऑप्शंस ट्राई करने की कोशिश करते हो। बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा फैट होता है जिसकी वजह से वो कैलोरी डेंस होते हैं, तो बाहर खाने वाले इसीलिए जनरली ओबीज हो जाते हैं। आउटसाइड स्टिमुलाई। हमारी बॉडी में जब भूख लगती है तो उसका सिग्नल हमें बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से आता है, जबकि अगर हम किसी टेस्ट को, स्मेल को या फिर सुन के किसी चीज़ को रेस्पॉन्स करते हैं, उसे खाना चाहते हैं, तो वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन के दूसरे पार्ट से या बॉडी के दूसरे पार्ट से आते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनको जो लोग ज़्यादा रेस्पॉन्स करते हैं, इनकी वजह से जो लोग खाना खाते हैं वो जनरली खाना इसीलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है, या उन्होंने सुन लिया तो उन्हें खाने का मन कर गया, या फिर टेस्ट की वजह से या देखकर, इसीलिए वो लोग जनरली मोटे होते हैं। जबकि जो लोग भूख लगने की वजह से खाना खाते हैं वो एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाते हैं। स्ट्रेस। एंडोर्फिन जो एक फील गुड हार्मोन है जो रिलीज होता है फूड से, उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें से फूड भी एक है। तो जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो अच्छा फील करने के लिए जनरली बार बार खाते हैं, या ज़्यादा अमाउंट ऑफ खाना कंज्यूम करते हैं, या फिर फैटी फूड आइटम्स खाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फैटी होते हैं। और इसी वजह से हमें स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए। ज़्यादातर आपने कॉलेज स्टूडेंट को देखा होगा, ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं जिनकी वजह से उन्हें अच्छा फील हो। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को फूड आइटम्स के कैलोरीज कितनी है उसके बारे में आइडिया नहीं होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि वो जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना कैलोरीज है, या फिर उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होता है। कभी कभी गलत सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से भी, जैसे किसी ने बता दिया या किसी आर्टिकल में पढ़ लिया, किसी एड में देख लिया, किसी एक्ट्रेस या एक्टर का एड देख लिया, और वो चीज़ें वो कंज्यूम करते रहते हैं। इस वजह से भी वो अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं।
इसीलिए कभी भी आपको न्यूट्रिशन फूड की नॉलेज लेनी हो, किसी ऑथेंटिक जगह से, किसी बुक से या फिर किसी ऐसे इंसान से लीजिए जिसको उसका नॉलेज हो। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इसलिए कि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपका ईटिंग पैटर्न, आपके मील प्रेफरेंसेस, आपके मील चॉइसेस ये गलत हैं, इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, तब तक आप उनमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनका फूड चॉइसेस, वो जो खाते हैं वो सही नहीं है, उसमें चेंजेस चाहिए। इसीलिए ऐसे लोग हमेशा ओबीज और अनहेल्दी बने रहते हैं। इसीलिए एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइटिंग ऐसे डाइटिंग होती है जिसमें हम अपनी कैलोरीज को अचानक से बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इसमें बॉडी का वेट इनिशियली कम तो हो जाता है, लेकिन जैसे हम अपने नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पर आते हैं वापस से हमारा वेट गेन हो जाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वीकनेस आती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, नींद बहुत आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए कैलोरीज हमेशा धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करना चाहिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि काफ़ी लोगों की डाइट इसलिए फेल हो जाती है कि वो लोग अपने डाइट को पूरे तरीके से चेंज कर देते हैं। जो वो बचपन से खाते आए उसे एकदम से छोड़ के कुछ दूसरा खाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है उससे वेट लॉस होगा। आपके मील में जो अनहेल्दी है आप वो हटा सकते हो, ना कि आपको आपकी पूरी डाइट चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें मॉडिफिकेशन करिए छोटे छोटे, ताकि आपकी डाइट हमेशा आप लाइफ लॉन्ग अच्छे से फॉलो कर पाओ। फिजिकली इनएक्टिव। हम फिजिकली बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई हमारी इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, जिस वजह से भी हमारा वेट गेन होता है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना वो भी बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए। अब तक तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर फैट लॉस की बात करें तो सबसे मेन होता है आपका कैलोरी इनटेक। और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक कितना है। वही आपको मेंटेन करना होता है। आप चाहे तो कोई भी डाइट फॉलो कर लो, आपका मेन जो मोटिव उसमें रहता है वो यही रहता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में रहें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बेसिक रूल ये है कि आपका कैलोरी इंटेक जो है वो हमेशा कैलोरी एक्सपेंडिचर से कम होना चाहिए। इसके अलावा आपको मील में आपके कौन सी बातें ध्यान रखना है, अब वो डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्टर है हाई फाइबर फूड। आपके मील में हाई फाइबर फूड होना चाहिए। हाई फाइबर फूड हमारी हंगर को सप्रेस करता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हमारी ब्लड शुगर को स्पाइक करने की कैपेसिटी कम होती है। इसके अलावा ये न्यूट्रिशियस होते हैं और इनका जो डाइजेशन होता है एंड अब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी स्लो होता है, तो हमें लंबे टाइम तक सटाइटी फील होता रहता है। इसीलिए हमेशा आपके मील में फाइबर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए स्प्राउट्स को आपको लंबे टाइम तक चबाना पड़ता है, इसमें फाइबर्स भी होते हैं और ये आपको सटाइटी फील करा देते हैं जल्दी से। नेक्स्ट इज होल ग्रेन्स एंड कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपके मील में कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। जब हम कैलोरी डेफिसिट डाइट में होते हैं, लो कैलोरी डाइट में होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स कम हो जाते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें लेते हैं, कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो इनका जो रिक्वायरमेंट है वो हम वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज लिमिट कैलोरी डेंस फूड। ऐसे फूड आइटम्स जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, आपको वो लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, बल्कि आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे फूड खाएं जो न्यूट्रिशन डेंस होते हैं, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। कैलोरी डेंस फूड आपके बॉडी में ब्लड शुगर को बहुत जल्दी स्पाइक करते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो इसीलिए उनको खाने से ज़्यादा फैट बढ़ता है। आप जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाओगे उतना ज़्यादा बॉडी को टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उतना आपका वेट मेंटेन रहेगा। आपके मील्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, होल ग्रेन सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें आप आपके मील में ऐड करिए। जितना हो सकेगा कोशिश करिए कि आपके मील में रिफाइंड सीरियल्स वगैरह ना हो, क्योंकि रिफाइंड चीज़ों में न्यूट्रिशन कम होता है और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं।
इसके साथ ही आपको और कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कैलोरी आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी करके कम करनी है, बहुत ज़्यादा एकदम से कम नहीं करना है। अगर आप 500 कैलोरी डेफिसिट का डाइट क्रिएट करना चाहते हो तो पहले 100 कम करो, फिर 150 करो, फिर और 100 करो, ऐसे करके आप 500 तक ले जाओ। अगर आप बाहर खाना खाने वाले हो तो उस टाइम पे आप सैलेड पहले स्टार्ट कर सकते हो। सैलेड खाने से आपकी हंगर एक तरीके से सप्रेस हो जाएगी। खाने के थोड़ी देर पहले आप चाहोगे तो पानी पी सकते हो, इससे भी आपके खाने की क्वांटिटी कंट्रोल होगी। अगर आप बाहर खाने वाले हो तो वहाँ पे खाने के ऑप्शंस इतने ज़्यादा होते हैं और इतने कैलोरी डेंस फूड होते हैं कि आप आपकी कैलोरीज को कम करने के लिए ये सारे तरीके अपना सकते हो। नेक्स्ट इज हमारे मील में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स का रिक्वायर्ड अमाउंट होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम्पल के लिए हमने फैट नहीं लिया है, कार्ब्स एंड प्रोटीन खा रहे हैं तो हमें सटाइटी नहीं फील होती है और हम ज़्यादा खाना खा जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम कार्ब्स नहीं ले रहे हैं तो भी हम जल्दी जल्दी दोबारा खाना खा लेते हैं। तो इसीलिए एक बैलेंस अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स होना चाहिए आपके मील में। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। हमारा कैलोरी इनटेक, हमारा कैलोरी डेफिसिट डाइट जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए फिजिकली एक्टिव रहना, हमारे लिए एक्सरसाइज करना भी है फैट लॉस करने के लिए। इसीलिए आप किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर पे जो वर्कआउट कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वो करिए। इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है जिसकी वजह से हमें फैट लॉस करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी पीजिए और सबसे मेन चीज़ है पॉजिटिव रहिए। अब मैं वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।